हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूरपीडिया प्लेटफॉर्म। और मेरा ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है जल शक्ति डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो बच्चे, अगर आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, इफ़ यू वांट टू इंश्योर योर सिलेक्शन, यू कैन ज्वाइन विद अस। यूरपीडिया के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल टेल यू कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो किन किन सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है। क्योंकि आपने बच्चे रिटर्न में जो प्रेपरेशन करी होती है, उसका यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होती है, उसका जो वे होता है वो अलग होता है और इंटरव्यू के लिए अलग होता है। मतलब उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, अब अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, राइट। So let me tell you honestly, I faced so many interviews of HPPSC also and other states also। तो और जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड थे, जो ज्वाइन किए डिपार्टमेंट, उनके भी फीडबैक के बिहाफ के ऊपर आई विल टेल यू किस तरह की चीज़ें रहेंगी और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। चलिए बने रहना एंड तक। तो अब देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्रेम करता हूँ। आई एम फ्रेमिंग द फ्यू थिंग्स हेयर, आई एम फ्रेमिंग द फ्यू थिंग्स नाउ। सी, अब जा रहे हो आप जल शक्ति के इंटरव्यू के लिए। तो बच्चे, जैसे कि आपने इस बार देखा होगा कि रिटर्न के अंदर भी टोटली पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया था। रिटर्न के लिए भी जो पैटर्न था वो टोटली पूरा चेंज कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। जैसे जल शक्ति का हमारा डिपार्टमेंट के लिए पेपर था, तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे वो आपके वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट से थे। तो सबसे पहले जो आपने प्रायोरिटी पर रखना है अपना सब्जेक्ट, वो है आपका इन्वायरमेंट। फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू कीप ऑन द टॉप प्रायोरिटी इज योर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, दैट इज योर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, राइट। ये सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को आपने इसको पहले रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, अब उसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है। कैसे पढ़ना है दैट आई विल टेल यू। सेकंड, इसके बाद बच्चे आप चलो इरिगेशन। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी, मतलब आपका जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया। इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी अच्छी वेटेज भी रख रहा था पेपर के अंदर, वो है आपका ओपन चैनल फ्लो, दैट इज OCF, ओपन चैनल फ्लो। मैं आपको बताता हूं, पहले जो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट है, आप उसके रिगार्डिंग में सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर लो अच्छे से, क्योंकि जैसा कि इस बार इन्होंने पेपर में उलट फेर कर दिया। रिटर्न जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है या जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, उनको भी पता होगा कि किस तरह से यहाँ पे पेपर फ्रेम किया गया था, ठीक है। बच्चे कुछ और ही सोच के चले थे और पैटर्न कुछ और ही फ्रेम हो गया, टोटली चेंज था। ऑल्दो सिलेबस भी मेंशन नहीं किया गया था, दैट वी नो वेरी वेल, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, FM। तो जो FM के आपके ये फ्लूइड मैकेनिक्स के जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो आपको काफी अच्छे से गो थ्रू करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेम एग्जांपल, जैसे बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है उसकी, वाटर हैमरिंग क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, आर यू गेटिंग। तो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। ये तो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद आप यहां पे बचे हाईवे प्लस सॉइल, इनका बेसिक। ये आपको बेसिक्स इनके पता होने चाहिए। You should have good knowledge of the basics of the things, right? और इसके साथ आप सोम का भी बेसिक ऐड कर लो, जस्ट ऐड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक्स आल्सो, ठीक है। आपको बोल सकते हैं कि एक फिक्स बीम है जिसके ऊपर मान लो UDL लग रहा है, तो बताओ इसमें कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होंगे। आर यू गेटिंग। फिर से देख लो किन किन सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना। सबसे पहले इन्वायरमेंट को टारगेट करो, फर्स्ट टारगेट इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट के बाद सेकेंड जो आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, दोनों को टारगेट करो। इरिगेशन को थोड़ा ज्यादा प्रीफरेंस करना है एज कंपेयर टू हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में आपका जो फ्लड राउटिंग वगैरह हो गया, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओपन चैनल फ्लो इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डेफिनेशंस, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, एनर्जी डेसिपेटर्स कौन कौन से हैं, इनको अच्छे से गो थ्रू कर लो विद प्रैक्टिकल। देखो हिमाचल में जितने भी डैम्स हैं, ठीक है, वो डैम्स का वर्किंग किस तरह से है, किस तरह का हमारे पास यहाँ पे स्पिलवे है जो एनर्जी डेसिपेटर के अंदर फॉल करेगा, उसके ऊपर क्या कोई शूट ब्लॉक लगे हैं, फ्लिप बकेट दिया गया है तो कहाँ दिया गया है, ये सारी चीजें। इसके बाद FM का आप बेसिक सबसे पहले गो थ्रू करें, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि इसके लॉज और प्रिंसिपल आपके वाटर वाले सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं। वो पूछेंगे आपसे, फिर वो पूछ लेंगे आपसे, वो इनडायरेक्टली FM से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी नॉलेज रखो। उसके बाद बेसिक आ जाओ हाईवे और सॉइल का। हाईवे और सॉइल का बेसिक और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी बेसिक। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चे कि
अगर आप रियलिटी में डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ज्वाइन द डिपार्टमेंट, तो आपको अलग वे से प्रेपरेशन करना है। उस तरह से आपकी तैयारी नहीं होगी जैसे आपने रिटर्न की प्रेपरेशन करी है, क्योंकि इंटरव्यू आपका अलग डायरेक्शन में फुल होता है और आपका जो रिटर्न होता है वो अलग ही डायरेक्शन में चला होता है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यूरोपीडिया, you can join Europedia and ensure your selection. Europedia is the biggest platform. You can search on the YouTube, Google also, right? So many selections we give in the different states, including Himachal, Jammu, Kashmir also. So if you want, you can join Europedia, and all the best. Keep preparing, keep learning with the Europedia. Jai Hind, Jai Bharat.